बड़ी खबर यह है, गरबा में मौत का झटका। गुजरात समेत पूरे देश में गरबा चल रहा है। पहले गुजरात में होता था, अब ये पूरे देश में लगभग एक परंपरा हो गई है कि अब पूरे देश में गरबा डांस हो रहा है। लेकिन नाचने के दौरान बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, युवा भी हैं और बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। गुजरात में 48 घंटे में 16 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। 24 घंटे में 10 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। गरबा खेलते खेलते दिल का दौरा पड़ गया। उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये सज्जन गरबा खेल रहे हैं। अचानक गरबा खेलते खेलते देखिए बैठ गए। पीछे आगे महिलाएं भी डांस कर रही हैं, युवा भी डांस कर रहे हैं और हार्ट अटैक आया है, गिर गए, इनकी मौत हो गई। अब आइए मैं आपको बताऊं अकेले गुजरात में किन किन शहरों में कितनी मौत हो गई है हार्ट अटैक से। गुजरात में 9-10 दिन तक गरबा चलता है। देखिए जरा, सिर्फ 2 दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। द्वारका में 3 जाने चली गई, राजकोट में 2, जामनगर में 2 हार्ट अटैक, घुराजी में 1 की मौत, अहमदाबाद में 1 की मौत, कपड़वंज में 1 की मौत, वडोदरा में 3 मौतें, अहमदाबाद में 1 मौत, सूरत में 2 मौत और नवसारी में 1 मौत। 48 घंटे में हार्ट अटैक से ये 16 मौतें हुई हैं, जो डराने वाली हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है कि आखिर क्या हुआ गरबा के दौरान, आखिर क्या हुआ जो लोगों की जानें चली गई। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर किस किस जगह पर हार्ट अटैक आया है, वो देखिए जरा। 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की जान चली गई। 48 घंटे में 16, 24 घंटे में 10। गरबा खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जान गंवाने वालों में कम उम्र के युवाओं से बुजुर्ग तक शामिल हैं। जैसे खेड़ा का मैं जिक्र करूंगा। खेड़ा के कपड़वंज में गरबा मैदान में 17 साल के लड़के की मौत हो गई। गरबा खेलते वक्त नाक से खून निकला, बेहोश हो गया। वीर शाह को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। वीर शाह की मौत की वजह गरबा के दौरान हार्ट अटैक बताया गया। वडोदरा की खबर देखिए। वडोदरा में 13 साल के वैभव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिर्फ 13 साल उम्र थी। वैभव पिछले 2 दिनों से गरबा खेलने जा रहा था। गरबा खेलते समय ही अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वैभव की मौत हो गई। सूरत में गरबा मैदान पर 26 साल के राहुल की मौत हो गई। राहुल राठौर नवरात्रि के कार्यक्रम में गरबा खेल रहा था। गरबा खेलते खेलते वो अचानक नीचे गिरा। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसे होश नहीं आया। हार्ट अटैक से राहुल की मौत की आशंका जताई गई। वडोदरा में शंकर राणा के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये 62 साल के थे। देखिए, 13 साल के शख्स लड़के की मौत, 17 साल के युवा और 62 साल के बुजुर्ग शंकर राणा हरणी इलाके में गरबा खेल रहे थे। गरबा खेलते खेलते उन्हें चक्कर आया और गिर गए। फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। यह जो खबर है, यह डराने वाली है कि आखिर गरबा के दौरान क्यों हार्ट अटैक आ रहा है। और गरबा ही नहीं, जरूरत से ज्यादा आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें और आपको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले साल भी ये देख रहे हैं गरबा हो रहा था। अगर मैं कहूं कि कोरोना के बाद से ये जो तस्वीरें आई हैं, गरबा खेल रहे थे, गरबा करते करते फौरन ये शख्स पलट गया। ये युवक, ज्यादा उम्र नहीं थी, ये देखिए गिर गया, इसकी मौत हो गई। गरबा से इसका क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको बताऊं कि गरबा के दौरान आखिर क्यों मौत आ रही है, हार्ट अटैक आने के पीछे वजह क्या है। दरअसल वजह यह है, गरबा गुजरात का एक मशहूर लोक नृत्य है। मतलब गरबा के दौरान लोग नाचते हैं, जो एक तरीके का फिजिकल वर्कआउट भी है कि शरीर से आप हरकत कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कई जगह नए नए प्रयोग के साथ गरबा होता है। यानी गरबा में बिना रुके तेजी से डांस भी होता है। घंटों भी डांस करते हैं युवा। इससे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी, ज्यादा डांस करेंगे तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए कि फेफड़ों का काम और बढ़ जाता है, हृदय का काम भी बढ़ जाता है। इसका सीधा असर दिल के फंक्शन पर पड़ता है, क्योंकि आपके फेफड़े जल्दी जल्दी पंप करेंगे, ऑक्सीजन ले रहे हैं और दिल भी जल्दी पंप कर रहा है। खून को हर जगह पहुंचाने में दिल तेजी से पंप करने लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी में खून पहुंचाना है। मतलब गरबा डांस की वजह से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। यह ऐसा समझ लीजिए कि एक शख्स को ज्यादा काम ना दिया हो, आपने अपने दिल को ज्यादा काम नहीं दिया लंबे वक्त से, अचानक आप गरबा करने लगे, 2 घंटे से डांस कर रहे हैं, अचानक उसका काम बढ़ गया, क्योंकि पूरे दिल में खून पहुंचाना है। जिन्हें ज्यादा फिजिकल काम की आदत नहीं होती है या पहले से किसी तरह की बीमारी होती है, गरबा के दौरान उनके दिल पर यह दबाव बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि हृदय एकदम से सही तरीके से फिर पंप नहीं कर पाता है। उनका
दिल उनके तेज डांस में साथ नहीं दे पाता है और ऐसी हालत में उन्हें हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर वजह क्या है, कैसे बचा जाए, क्या सॉल्यूशन है, क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति पैदा ना हो और ऐसा हो क्यों रहा है। एक वजह हार्ट अटैक से बचने के लिए वजह नंबर 1 है युवाओं से बुजुर्गों तक में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए, यानी हर उम्र के लोगों को दिल की देखभाल की सख्त जरूरत है। डांस जैसे किसी भी फिजिकल वर्क की सीमा आपको पता होनी चाहिए कि कितनी देर डांस करने जा रहे हैं। 1 साल तक चले भी नहीं ठीक से और अचानक 2 घंटे डांस करने पहुंच गए। अगर दौड़ते, अभ्यास करते या डांस करते समय सांस फूलने लगे तो डॉक्टर की सलाह पर ही एक्टिविटी करनी चाहिए। दूसरी वजह क्या है, जिन्हें गंभीर रूप से कोरोना हुआ था कोरोना के दौर में, वो डांस वर्कआउट से पहले अपने हार्ट का चेकअप कराएं। अगर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो योग, प्राणायाम, मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें। शराब और सिगरेट का सेवन फौरन बंद कर दें। एक ही जगह पर लगातार अगर बैठे रहते हैं तो वो भी आपको परेशानी दे सकता है। आधे घंटे 45 मिनट में अपनी जगह छोड़कर उठकर 5 मिनट घूम कर आकर फिर बैठे और फिर एकदम ज्यादा शारीरिक काम आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सक्रिय रहें और रोज पर्याप्त नींद लें। खाने में सब्जियां, फल, अनाज शामिल करें। जरूरत के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी लें। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। हार्ट अटैक में तुरंत इलाज मिलने पर जान बच सकती है। ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं यही करना है। सही तरीके से सीपीआर देना भी हार्ट अटैक में कारगर है। सीपीआर दिल को मदद करने वाली जीवन रक्षक तकनीक है। होता क्या है, किसी को हार्ट अटैक आया, वो गिर गया। इसमें क्या करते हैं सीपीआर में, देखिए, अगर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो, ऊपर वाला ना करे ऐसे हालात बने, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो क्या करना है, हाथ से, दोनों हाथ से दिल को, हृदय को रक्त पंप कराने में मदद की जाती है। क्योंकि मान लीजिए हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो आप ऊपर से जब प्रेस करेंगे, दिल को दबाएंगे तो वो शायद पंप होना शुरू हो। सीपीआर में छाती को दबाकर सांस लौटाने की कोशिश की जाती है। इससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचने लगता है। इसलिए बड़े कार्यक्रमों के दौरान सीपीआर जैसे इंतजाम बहुत जरूरी है। गरबा जैसे आयोजन में बचाव के लिए प्रशिक्षण भी होना चाहिए ताकि हार्ट अटैक जैसी हालत में व्यक्ति की जान बचाई जा सके। यह है वजह। अब हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो पिछले 9 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से गरबा कर रहे थे, उनके लिए जरा बताइए कि क्या क्या सावधानियां बरते गरबा के दौरान ही, नहीं सिर्फ, अब गरबा खत्म हो जाएगा फिर एक्सरसाइज खत्म, फिर 1 साल बाद जब गरबा आएगा तब डांडिया लेकर लोग निकलेंगे। अब ये बताइए कि फिजिकल एक्सरसाइज के वक्त भी क्या सावधानी बरतें। सडन कार्डियक डेथ का मामला है। सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं जब अगर सिम्टम्स शुरू हो, कोई लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। ये युवाओं में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, 18-20 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक देखा जा रहा है। तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये तो था ही। इसके बाद जो स्ट्रेस एक नया फैक्टर उभर के आया है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल 21st सेंचुरी का सबसे, मुझे लगता है कि कॉमन एक रिस्क फैक्टर बन गया है। लोग शिथिल हो गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो रिकमेंडेड है कि कम से कम 150 मिनट की आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक करनी चाहिए, लोग कर नहीं रहे हैं। और लास्ट जो कोविड है, जिसने पूरी धमनियों को छील के रख दिया, इन्फ्लेम्ड कर दिया है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ा दी है, क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब, जो बता रहे हैं कि अपना चेकअप करवाएं और चेकअप करवाने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि एहतियात भी बरतें। अगर आपको कोरोना भी हुआ था और भयंकर कोरोना हुआ था,